MBBS एडमिशंस काउंसलिंग इन आंध्र प्रदेश। एज यू नो, MBBS एडमिशंस के लिए जो NRI कोटा, मैनेजमेंट कोटा या मेरिट कोटा में जो 3 कैटेगरी है, B1, B2 एंड C कैटेगरी के लिए आंध्र प्रदेश का फॉर्म आ चुका है। डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो विजयवाड़ा में है, उनके थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस होल स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का काउंसलिंग होने वाला है। अगर मैं डेट का बताऊं, ऑफ कोर्स जो एप्लीकेशन काउंसलिंग का जो फीस रहेगा इस बार 10,620 रुपीज का जो एप्लीकेशन फीस रहेगा। अगर शेड्यूलिंग डेट जो है उनका 2 डेट अलग अलग 14 से 16 अगस्त तक है। उसके बाद और एक डेट है, बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस के वजह से 18 तारीख से दोबारा शुरू होगा आंध्र प्रदेश का काउंसलिंग, 21 तारीख तक चलेगा। फाइन दे के आप 23 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। जो वेबसाइट है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो वेबसाइट है आपको डायरेक्ट उनके थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, drntr.uhsap.in, ये वेबसाइट का लिंक वेबसाइट है drntr.uhsap.in। इसी वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉर्म ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 3 कैटेगरी में B1, B2 एंड C कैटेगरी। B1, B2 जो डोमिसाइल है, जिसका डोमिसाइल आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए, उनके लिए है। एंड ऑफ कोर्स जो कैटेगरी C है, NRI कोटा के लिए है, आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। NRI कोटा के थ्रू अगर आप NRI है तो डॉक्यूमेंट NRI जो 15% NRI कोटा है होल आंध्र प्रदेश में, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो कैटेगरी B1 है उसमें भी 15% है। B2 में 85% कोटा है। B2 में अगर मैं बात कर रहे हैं सबसे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज यूजुअल 50% नीट का चाहिए, 40 एंड 45% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे NRI कोटा में जाओ या मैनेजमेंट कोटा में जाओ। अगर मैं एक बात करूं, जो लोकल कैंडिडेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसका डोमिसाइल कौन कौन क्या क्राइटेरिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बात कर रहा हूँ कैंडिडेट हु स्टडीज 4 ईयर इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आंध्र प्रदेश। अगर वो 4 साल पढ़ाई किया है आंध्र प्रदेश में एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, देन वो आंध्र प्रदेश का डोमिसाइल के लिए एलिजिबल है। अगर जो स्टूडेंट्स ने 4 साल पढ़ाई किया आउट ऑफ 7 years ऑफ स्टडी, देन वो भी आंध्र प्रदेश के लिए एलिजिबल है। अगर कोई कैंडिडेट आंध्र प्रदेश में पढ़ाई नहीं किया बट उसका आधार कार्ड वगैरह जो है आंध्र प्रदेश का, वो भी एलिजिबल है आंध्र प्रदेश का डोमिसाइल्स के लिए। तो ये 3-4 पॉइंट, कैंडिडेट हु आर नॉट स्टडीड एजुकेशन बट डिजायरिंग आंध्र प्रदेश मैक्सिमम पीरियड 7 years। यस, जो कैंडिडेट्स ने पढ़ाई नहीं किया है बट आंध्र प्रदेश के बाहर पढ़ाई किया, बट आंध्र प्रदेश का उसका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड सब कुछ है, देन वो एलिजिबल है। लोकल कैंडिडेट में डोमिसाइल आंध्र प्रदेश के लिए वो एलिजिबल है। अगर मैं बात करूं जो कैंडिडेट अभी अप्लाई करेंगे आंध्र प्रदेश के लिए, डॉक्यूमेंट लिस्ट, जो क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑफ कोर्स नीट यूजी स्कोर कार्ड चाहिए, बार्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफाई एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक 10-12 का जो पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ट्रांसफर, ये सारे डिटेल्स आपको चाहिए ही चाहिए। एंड कास्ट सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ओनली मुस्लिम्स के लिए, कुछ मुस्लिम कोटा है वहां पे, वो अलग से सर्टिफिकेट चाहिए। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, PWD सर्टिफिकेट, दीज आर NRI डॉक्यूमेंट। अगर आप NRI के थ्रू जाना चाहते हैं तो NRI डॉक्यूमेंट प्रॉपर चाहिए। तो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर आंध्र प्रदेश काउंसलिंग के लिए, ये रिक्वायरमेंट। अगर मैं बात करूं लेकिन जो फी स्ट्रक्चर से, जितना भी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है, न्यू हो या ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, उनका ट्यूशन फीस काफी मिनिमम है। 65,600 रुपीज जो है मिनिमम फी स्ट्रक्चर, ट्यूशन फी है पर annum का। डेंटल के लिए जो BDS का 40,100 रुपीज जो है फी स्ट्रक्चर पर annum का जो है फी स्ट्रक्चर से। अगर मैं जितना भी प्राइवेट कॉलेज है अंडर B एंड C कैटेगरी के अंदर, जितना भी प्राइवेट कॉलेज है, B कैटेगरी के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज है MBBS का, पूरा आंध्र प्रदेश में 13,20,000 पर annum, 13,20,000 का ट्यूशन फी रहेगा। ये हो गया MBBS के लिए कैटेगरी B में। कैटेगरी जो B में BDS का जो ट्यूशन फी है 4,40,000 पर annum कैटेगरी B में। एक चीज मैं क्लैरिटी दे दूं, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग में कैटेगरी B1 और B2 में जिसका डोमिसाइल नहीं है आंध्र प्रदेश में, वो अलाउ नहीं है। यस, जिसका यानी कि अगर आपका डोमिसाइल नहीं है आप आंध्र प्रदेश में जा सकते हैं। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में यू आर ऑफिशियली एलिजिबल, बट NRI कोटा में आप जा सकते हैं। NRI कोटा का जो कैटेगरी C का जो फीस है अप टू 39,60,000। यस, NRI कोटा का जो फीस है ये MBBS के लिए है, BDS के लिए 13,20,000 पर annum का फीस है। ऑलमोस्ट जो 18 मेडिकल कॉलेज है MBBS प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 18+ मेडिकल कॉलेज है, हियर इज द फी स्ट्रक्चर लिस्ट। किसका 39 लाख है, किसका 30 लाख, किसका 21 लाख है, कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है। मैक्सिमम फीस जो ब्रैकेट है 39,60,000 पर annum into 4.5, रफली अराउंड 1,70 लाख का पैकेज जाएगा NRI कोटा में। BDS में भी, as I told you, here is the BDS list,
6 लाख, 5 लाख, 13 लाख एनआरआई कोटा का जो फी स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं जो एक वुमेन कैटेगरी का लाइक स्पेसिफिक कॉलेज है, श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन, ये तिरुपति में है। उनका जो ट्यूशन फी है 25 लाख पर annum, और डॉलर में आप पे कर सकते हैं जो भी इक्विवेलेंस होगा। 25 लाख पर annum जो एनआरआई कैटेगरी में आप ये फीस पे कर सकते हैं। अगर जो सीट किसको सीट अलॉटमेंट हो गया, अगर आंध्र प्रदेश आप छोड़ना चाहते हैं, आपको 3 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा, देन आप सीट छोड़ सकते हो। बीडीएस के लिए 1 लाख रुपीस आपको ट्यूशन फी पे करना पड़ेगा, देन आप सीट छोड़ सकते हो मिलने के बाद, अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में जो है। तो एक चीज और मैं क्लैरिटी दे दूं, जितना भी इसमें जो कैंडिडेट्स लाइक अभी अप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ सीट सबसे इंपॉर्टेंट है। होल आंध्र प्रदेश में कितना नंबर ऑफ सीट्स है, गवर्नमेंट कॉलेज में कितना है, प्राइवेट कॉलेज में कितना है, B1 कैटेगरी में, B2 कैटेगरी में और एनआरआई कैटेगरी में कितना कितना सीट्स है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जैसे मैं बता, स्टेट काउंसलिंग में 35% कोटा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज LU, ये टोटल लिस्ट है, जितना भी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज 2024-25 में है, ये इज द लिस्ट ऑफ कॉलेज लाइक दिस। प्राइवेट ऑनरेटेड नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट कोटा में ऑलमोस्ट 2850 सीट है। हियर इज द लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज, 2850 का जो लिस्ट है। सेम वे में अगर बात करेंगे प्राइवेट ऑनरेटेड माइनॉरिटी कॉलेज, दो ही माइनॉरिटी कॉलेज है, एक फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, निम्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। उनका टोटल नंबर ऑफ सीट्स 250 है। कैटेगरी बी में 3552 है, कैटेगरी सी एनआरआई कोटा में 15 एंड 23 नंबर ऑफ सीट्स है। माइनॉरिटी कोटा में दो ही कॉलेज है, फातिमा और निम्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अगर प्राइवेट ऑनरेटेड नॉन माइनॉरिटी कॉलेज, उसमें 1300 टोटल एमबीबीएस सीट्स है। 1300 में कैटेगरी B1 में 64 सीट्स है, B2 में 390 सीट्स है, B3 तो नहीं है, C सो कॉल्ड एनआरआई कोटा। एनआरआई कोटा का जो ट्यूशन फी रहेगा 196 में सबका अलग अलग कॉलेजेस है। उसमें आप ये डेंटल का हो गया, इसमें जो है डेंटल कॉलेज का है। अगर बात करेंगे एमबीबीएस का, एनआरआई कोटा में 434 सीट्स है। एमबीबीएस का नॉन माइनॉरिटी कॉलेज का ऑलमोस्ट 434 एमबीबीएस सीट्स आर देयर। तो दीज आर द डिटेल्स फॉर आंध्र प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आप आंध्र प्रदेश में, जो मैं रिपीट कर देता हूं, जो मेरिट कोटा में जाना चाहता है, नॉन डोमिसाइल ऑफ आंध्र प्रदेश, वो जा सकता है। सेकंड राउंड के बाद एलिजिबल है। मिनिमम 520 प्लस इस बार कट ऑफ जाएगा, जिसका ट्यूशन फी है 30,20,000 पर annum। अगर मैं बात करें एनआरआई कोटा का, एनआरआई कोटा में आपका डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक होना चाहिए, उसके बाद आप एनआरआई कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। 30 लाख से लेकर 39,60,000 पर annum का जो है ट्यूशन फी रहेगा। ये एनआरआई कोटा का, एनीबॉडी कैन अप्लाई, कंडीशन डॉक्यूमेंट हैज टू बी ऑथेंटिक। तो बीडीएस में भी एडमिशन हो जाएगा। आप अगर आंध्र प्रदेश में कोई भी आपका ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे अप्लाई करना है, पता है द फी स्ट्रक्चर एक्चुअली, how to get MBBS seats through management quota और B1, B2 कैटेगरी में और C कैटेगरी तो NRI कोटा में एवरीथिंग। एक दिन हम आपको A to Z बताएंगे। फॉर मोर डिटेल ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।